एक बार की बात है, एक बड़े राज्य का राजा चुना जाना था और जिसके उम्मीदवार राजा के ही दोनों पुत्र थे। अब बात आई कि किसे राज्य पाठ पूरा दिया जाए। तो इस बात पर राजा ने कहा कि हमारे राज्य के सभी शुभ कार्य, जो भी बड़ा कार्य होता है वो पुरोहित द्वारा शुरू किया जाता है, तो ये काम भी पुरोहित पर डाला जाएगा। ये चुनेंगे कि दोनों में से बेस्ट राजा, बेस्ट उम्मीदवार कौन है जिसे इस राज्य का राजा बनाया जाए। अब बात आई पुरोहित पर। तो पुरोहित ने 2 खरबूज उठाए और दोनों राजकुमारों को एक एक खरबूज पकड़ा दिए, साथ में एक एक चाकू भी, और उनसे कहा कि इस खरबूज को आप दोनों ले जाओ और कहीं ऐसी जगह पर काट के लाओ जहां आपको कोई ना देख सके, और ध्यान रहे कि यह कार्य पूरी ईमानदारी से होना चाहिए, कोई देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर आपका पूरा भविष्य निर्भर है। यह आपके भविष्य का सवाल है और जो इस परीक्षा में पास होगा वही राजा बनेगा। जो सबसे बड़े राजकुमार थे वो कुछ ही मिनटों में खरबूज को काट कर दरबार में हाजिर हो गए और उन्होंने कहा, हमने अपना काम कर दिया। हमने ऐसी जगह पर खरबूज को काटा है जहां पर हमें एक चींटी भी नहीं देख सकती। अब छोटे राजकुमार का इंतजार होने लगा। इंतजार करते करते दूसरा पहर आ गया। इंतजार खत्म नहीं हुआ, आ गया तीसरा पहर। शाम होने को आई और राजकुमार एक हाथ में खरबूज और एक हाथ में चाकू लेकर दरबार में जैसे गए थे वैसे ही हाजिर हुए। राजा यह बात देखकर थोड़ा नाराज हुए कि तुम्हें क्या कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां तुम ये खरबूज को काट सको। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझे ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला। मैं सुबह से अभी तक सिर्फ चलता ही रहा और उस स्थान को ढूंढता रहा जिस स्थान पर मैं इस खरबूज को काट सकूं। लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां कि मुझे कोई भी ना देख रहा हो, इसलिए मैं इस खरबूज को नहीं काट पाया। मैं जहां भी जाता था एक आंख थी जो कि मेरा पीछा कर रही थी और मुझे हर जगह देख रही थी। राजा ने कहा, वो कौन है जो एक राजकुमार का पीछा कर रहा है, उसकी परीक्षा में विघ्न डाल रहा है। इस बात पर राजकुमार ने कहा, महाराज, वो ईश्वर हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है ईश्वर सर्वदृष्टा, ईश्वर हर जगह देखते हैं, ईश्वर सब कुछ देखते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह ईश्वर का वास है। वो सब हर जगह है, कण कण में है, हम में है, आप में है, छत में है, घर में है, हर जगह है। तो मैं उनकी नजरों से कहीं भी बचकर नहीं जा पाया, इसलिए मैंने इस खरबूज को नहीं काटा। पुरोहित खुश हुए और ताली बजाकर अपने होने वाले राजा यानी छोटे राजकुमार का दरबार में स्वागत किए और तुरंत ही घोषणा हुई छोटे राजकुमार को राजा बनाए जाने की। और राजपुरोहित ने कहा कि यही राजा बनने के योग्य हैं, क्योंकि इनके अंदर ईश्वर की भी भक्ति है। देखिए, राजा का मतलब सिर्फ शासक नहीं होता, राजा का मतलब पालक होता है। राजा अपनी जनता का, अपनी प्रजा का पालनहार होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ईश्वर की नजरों से कभी नहीं बच सकते। ईश्वर हमें हर जगह देखता है, हमारे अच्छे काम में, बुरे काम